बसपा सरकार में कद्दावर नेता से लेकर कैबिनेट मंत्री पद पर रहने वाले बाबू सिंह कुशवाहा की इन दिनों फिर से चर्चाएं बढ़ गई हैं। वैसे तो बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल के चुनाव चिन्ह पर जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा की अपनी जन अधिकार पार्टी ने यूपी की राजनीति में धीमे धीमे अपने कैडर को 2027 के चुनाव के लिए साफ संदेश देना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ बाबू सिंह कुशवाहा की वर्तमान राजनीति को बताएंगे, बल्कि कैसे बाबू सिंह कुशवाहा ने 2027 के लिए अपनी उस जमीन को फिर से खाद पानी देना शुरू किया है, जिस सफर की शुरुआत बाबू सिंह कुशवाहा ने लंबे संघर्षों के बाद गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर निकलते ही की थी। नमस्कार, विजन यूपी देख रहे हैं आप, और खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बाबू सिंह कुशवाहा भले ही सुर्खियों में कम दिखाई दे, लेकिन जमीन पर बाबू सिंह कुशवाहा की पकड़ हमेशा से मजबूत मानी जाती है। बाबू सिंह कुशवाहा भले ही पूर्वांचल के जौनपुर लोकसभा सीट से जीते, लेकिन बांदा से आने वाले कुशवाहा बुंदेलखंड समेत यूपी की तमाम सीटों पर अपने वोट बैंक के साथ पकड़ रखते हैं। फिलहाल जन अधिकार पार्टी की संस्थापक के तौर पर बाबू सिंह कुशवाहा दिखाई देते हैं और उनकी पत्नी सुकन्या कुशवाहा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाल ही में 5 सितंबर को बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी जन अधिकार पार्टी ने लखनऊ में बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की शहादत दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के तमाम जिलों से कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को बुलाया गया। मंच से लेकर सभागार तक सब कुछ भरा दिखाई दिया, लेकिन सवाल यह था कि आखिर बाबू सिंह कुशवाहा का निशाना किस तरफ है। आज हम आपको वो बताएंगे। 6 फरवरी 2016 की तारीख और दिन शुक्रवार, जब गाजियाबाद की डासना सेंट्रल जेल के बाहर बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थकों का जमावड़ा लग गया। गाड़ियों की लंबी कतारें एक दिन पहले शाम से ही जेल के बाहर इकट्ठी होने शुरू हो गई, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा को डासना जेल से देर शाम बाहर निकाला गया और हर तरफ समर्थकों के नारे गूंजने लगे कि जेल के ताले टूट गए, बाबू सिंह कुशवाहा छूट गए। कहा गया कि गाजियाबाद से बाबू सिंह का काफिला बांदा पहुंचने में 16 घंटे का समय लग गया। दरअसल मार्च 2012 से 4 साल के बाद बाबू सिंह कुशवाहा को कोर्ट से जमानत मिली और इन 4 सालों में उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में सत्ता बदल चुकी थी। ऐसे में बसपा से अलग हो चुके बाबू सिंह कुशवाहा की मुसीबतें कम नहीं हुई थी। कोई भी पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा के करीब जाना नहीं चाहती थी, जिसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा ने जन अधिकार पार्टी के नाम से अपनी पार्टी बनाई और मान्यवर साहब कांशीराम के स्कूल से मिली ट्रेनिंग के आधार पर उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभाओं जिलों का दौरा किया और रैलियां करना शुरू कर दिया। इस दौरान बाबू सिंह कुशवाहा अलग अलग सहयोगियों के साथ मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ते रहे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सवाल उठ रहे थे कि आखिर जौनपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी किसे टिकट देगी। तब बाबू सिंह कुशवाहा का नाम सुनकर हर कोई चौंक गया, क्योंकि जौनपुर लोकसभा सीट से जहां सबसे पहले भाजपा के महाराष्ट्र के मंत्री रहे कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा, तो दूसरी तरफ उससे भी पहले बाहुबली धनंजय सिंह पिछले 1 साल से सांसदी की तैयारी में लगे दिखाई दे रहे थे। पूरे शहर में धनंजय सिंह के पोस्टर नजर आ रहे थे। खैर, बाद में धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को बसपा ने टिकट दिया। धनंजय सिंह को सजा सुना दी गई और बाद में श्रीकला रेड्डी से बसपा ने टिकट वापस ले लिया और समय जौनपुर से सांसद श्याम सुंदर सिंह को फिर से मैदान में उतार दिया। ऐसे में जौनपुर लोकसभा सीट से बाबू सिंह कुशवाहा ने भाजपा के प्रत्याशी को करीब 1 लाख वोटों की गिनती से हरा दिया। वैसे तो बाबू सिंह कुशवाहा चर्चाओं और विवादों से खुद को दूर रखते हैं, लेकिन कैडर से लेकर कार्यकर्ताओं तक बाबू सिंह कुशवाहा की नजर हर एक अपने कार्यकर्ता पर रहती है। बाबू सिंह कुशवाहा के पिछले 45 दिनों के कार्यक्रम को देखें तो जमीन पर खूब दौड़ भाग करते हुए बाबू सिंह कुशवाहा नजर आएंगे। 27 जुलाई को झांसी में आरक्षण दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में नजर आते हैं। इसके बाद 11 अगस्त को मध्य प्रदेश दमोह में बाबू सिंह कुशवाहा लव कुश जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में सहभाग लेते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद 16 अगस्त को जौनपुर में सपा नेता संदीप यादव के घर जन्माष्टमी कार्यक्रम में पहुंचते हैं। इसी दिन जौनपुर में ही सपा के पूर्व MLC ललन यादव से मिलने के लिए बाबू सिंह पहुंचते हैं। साथ ही विधानसभा मल्हनी के उत्तर पट्टी नोपेडवा में रामजस यादव जी की चाची के देहावसान पर भी परिवार को संवेदना देते हुए बाबू सिंह कुशवाहा दिखाई देते हैं। इसके बाद अगले दिन पुलिस लाइंस में कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में बाबू सिंह कुशवाहा दिखाई देते हैं। 21 अगस्त को इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के नामांकन में, 23 अगस्त को ललितपुर में कुशवाहा समाज के कार्यक्रम में, 29 अगस्त को जौनपुर में करंट लगने से 3 लोगों की जान जाने पर पीड़ित परिवार से भी मिलते हैं। उसी दिन मल्हनी विधायक लक्की यादव की बहन कंचन यादव के निधन पर मिलने जाते हैं। उसी दिन प्रधान शिवधारी यादव के पिताजी के निधन पर मिलने पहुंचते हैं। इन सब के अलावा बाबू सिंह कुशवाहा करीब 20 लोगों के निधन के बाद उनके परिजनों से मिलते हैं। करीब 10 जगहों पर लोग उनसे उनकी समस्याओं के मुद्दों पर मुलाकात करते हैं और कार्यकर्ताओं के घर पर पहुंचते हैं। लेकिन 5 सितंबर को बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद कुशवाहा के शहादत दिवस के मौके पर बाबू सिंह कुशवाहा राजनीति में एक लंबी लकीर खींचते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल बाबू सिंह कुशवाहा जिस राजनीतिक शैली में लोगों के बीच जाकर बात करते हैं और मुलाकात करते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर साहब कांशीराम के मिशन से मेल खाती है। जाति जनगणना का मुद्दा जो राहुल गांधी आज उठाते दिखते हैं, उस मुद्दे को पिछले कई सालों से लोगों के बीच जगाए रखने के पीछे बाबू सिंह कुशवाहा जैसे राजनेताओं का बड़ा योगदान दिखाई देता है। फिलहाल वोटों की चोरी के मुद्दे पर बाबू सिंह कुशवाहा बड़ी बात कहते हुए नजर आते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद जी की चाहत को पूरा करना है, हमें अगर अपना हक हिस्सा लेना है, किसानों की समस्याओं को सुलझाना है, गरीब की समस्याओं को सुलझाना है, तो हमें आने वाले चुनाव में अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। हमारा वोट कोई फर्जी डाल ना पाए,
हमारे बूथ में कोई फर्जी वोट बना न पाए, एक एक वोट सही हो और हमारा अपना प्रत्याशी जीत करके जाए, यही हमारी नौकरी है। राहुल गांधी की जिस तरह का भी माहौल बनाया है, जो चोरी डकैती इस तरह की चल रही है, तो उसको लेकर के जो चल रहा है, क्या लगता है कहाँ तक उनसे सहमत है आप? देखिए, उससे तो सब लोग सहमत हैं, पूरा देश सहमत है कि वोट जो फर्जी बनाए गए हैं वो वोट हटने चाहिए, कटने चाहिए, सही वोट हो। देखिए, एक मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, पंचायत में ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट अलग है और एमएलए का जो चुनाव होता है, पार्लियामेंट का चुनाव होता है, वो वोटर लिस्ट अलग है। भाई, आप प्रधानी वाली वोटर लिस्ट क्यों नहीं रख लेते हैं? सबसे पहरेदारी अच्छा रखता है गांव का प्रधान का कैंडिडेट जो होता है। अगर आप वो वोटर लिस्ट रख दें, सही वोटर लिस्ट होती है, जितने गांव के लोग होते हैं उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे बड़ी नजर है। आप उसी वोटर लिस्ट को एमएलए में और मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि फर्जी करना है इसलिए उस लिस्ट को नहीं लिया। सर, किसान और नौजवान दोनों बेबस है, रोडों पर लाठियां खा रहे हैं, अभी भी हालत छात्रों पर लाठियां चल रही है। कैसे देखते हैं? ये सरकार का न सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, न सरकार बच्चों को रोजगार दे रही है। जो रोजगार की बात करे, जो शिक्षा की बात करे तो सरकार लाठी देती है। स्कूल बंद हो रहे हैं, खैर ठीक है, उसमें वो विड्रा की अपने आप को वापस ली है, लेकिन सरकार की मंशा तो समझ में आ गई। बड़ी मजेदार बात यह है कि एक एक जिले में जितने स्कूल नहीं है उससे ज्यादा मधुशालाएं होगी। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में बाबू सिंह कुशवाहा के द्वारा बनाई गई जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या फैसला करती है और उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ प्रभाव डाल पाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो विजन यूपी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।